हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है लर्निंग विद प्रियंका शौर्य। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी 11th क्लास की दूसरा चैप्टर मियां नसरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। मियां नसरुद्दीन जो है कृष्णा सोबती की रचना है। इससे पढ़ने से पहले कृष्णा सोबती के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि कृष्णा सोबती का जन्म जो है 1925 में हुआ था गुजरात में। गुजरात पश्चिमी पंजाब और वर्तमान में जो कि पाकिस्तान। तो प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये कहानी संग्रह है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र और संस्मरण है। तो मियां नसरुद्दीन क्या है, हमारा संस्मरण है जो कि हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें क्या है कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी रुचियां क्या हैं और उसका स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन जो है अपने महिजाई अंदाज में रोटी पकाने की कला, वो तरह तरह की रोटी पकाना जानते हैं और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मियां नसरुद्दीन के बारे में कि साहब उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से गुजर रहे थे। कि एक साहब होते हैं जो अपने मटिया महल, उनके महल का नाम होता है मटिया महल, उस महल की तरफ से गुजर रहे थे। तो राजनीतिक, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्कों में नानवाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। लुत्फ़ का मतलब होता है कि अंदाज उठाना, लुत्फ़ उठाना। हुआ यह कि हम एक दोपहर का समय था, जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर टपटपा आटे का ढेर संते देख ठटके। सोचा सेवैयों की तैयारी होगी और पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियां नसरुद्दीन जो है खानदानी नानबाई होते हैं, रोटियां बनाने का उनका हुनर होता है और 56 तरह की रोटियां वो बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने जो अंदर झांका, कहते हैं कि हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ जो है चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। किसका मज़ा ले रहे थे? बीड़ी का मज़ा ले रहे थे, यानी कि बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी कि मौसम ऐसा ख़राब था कि चेहरा पक चुका था, लाल हो गया था। आँखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, कहा कि फरमाइए। तो झिझक से कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूमकर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वालों से 200 कोसों दूर रहते हैं, दोनों से ही। ठीक है, तो इस चित्र को देखिए। इस चित्र में है, ये है मियां नसरुद्दीन जो नानबाई होता है। ठीक है, और ये कौन है? साहब होता है जो उनकी दुकान पर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। कहते हैं कि हम तो न्यूज़, यानी कि अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले, दोनों को ही कैसा समझते हैं? निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपके यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। साहब से कहते हैं, तो पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से सीखा। इल्म का अर्थ होता है कि पकाने का हुनर जो होता है इंसान के अंदर। तो मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए और फिर
तेरेक कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानभाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? नानभाई के इल्म लेने, या फिर नानभाई जो है कि रोटियां बनाने की सीख लेने क्या कहीं जाएगा? जो क्योंकि वो तो उनके खून के अंदर है, उनका बड़े बुजुर्गों वाला काम है वो। तो क्या नगीना साज के पास आप आईना साज के पास, क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, या फिर रंगरेज, या फिर तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। तो इस मियाँ ने कहा कि यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। इल्म की बात पूछी तो जो भी सीखा है अपने वालिद यानी कि अपने पिता उस्ताद से ही है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेगा, ठीक है, करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे हैं। उठ जाने का अर्थ होता है कि जब उनके पिताजी का इंतकाल हो जाता है यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो मियाँ जो है उनका कारोबार संभाल लेते हैं। तो आपके वालिद, तो साहब कहते हैं कि आपके वालिद। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा होगा? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे यानी कि बहुत ही फेमस थे, मियाँ बरकत साहब शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से। तो मियाँ के नसरुद्दीन के पिता का नाम था मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि उनके दादा यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, नसीहत यानी कि कोई कहावतें जो उन्होंने पुराने ज़माने में बड़े बूढ़े अपनी कहावतें कहा कहते थे, तो उसी को ही नसीहत कहते हैं। तो नसीहत काहे को मियाँ? काम आने से काम जो है वो करने से आता है, नसीहतों से ही काम नहीं चलता। नसीहत यानी कि सलाहों से ही काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की और इशारा किया तो इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे। कस किसके खींचे? बीड़ी के, क्योंकि वो बीड़ी पी रहे थे, ठीक है। फिर गला साफ़ किया और बड़े अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते। तो आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहलाएगा। यह अलिफ़, तो बच्चा कहता है अलिफ़, कह बे तो बच्चा कहता है बे, कह जीम तो बच्चा कहता है जीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और गर्दिश शार्गिद चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ने आना हुआ पर क्यों? तो मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं। कहते हैं कि मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे कि सुबह क्यों नहीं आना हुआ। आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कह रहे थे। इस पर मियाँ नसरुद्दीन ने यूं ही सिर हिलाया और सुकरात हो, हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे में तो बच्चा ने कच्ची में यानी कि पहली क्लास में ही बैठता है, कच्ची में नर्सरी बोलते हैं जिसको, नहीं बैठा वह पक्की में, ना कि उसको डायरेक्ट हम दूसरी तीसरी क्लास में बैठा देंगे। उसको पहले हम कच्ची क्लास में बिठाएंगे, पीछे धीरे धीरे वो एकदम बढ़ते हैं, ठीक है, नहीं कि दूसरी में। और जो आप बैठा तीसरी में, हम यह पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर ताकते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ?
तो यह बात मेरी समझ से तो बाहर थी। तो मियाँ कहते हैं कि यह बात मेरी समझ से तो बाहर थी। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, क्योंकि उसके कुछ दांत तो झड़े हुए थे बचपन में, जिनको दूध के दांत बोलते हैं। कुछ बड़े होने पर बच्चे के दूध के दांत झड़ते हैं, तो उसी में कहा है कि उनके कुछ दूध के दांत उसके झड़ गए थे और जो कुछ दांत बचे थे उन्हीं से ही वो खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा साफ था तो लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है। ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम भट्टी बनाना नहीं सीखते, भट्टी को आँच देना नहीं सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? तो मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, तो फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब कि यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब माना। सिर हिलाया कि है साहिब माना। तो मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ने लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? साहब से कहते हैं कि अगर हमने खोमचा नहीं लगाया होता तो क्या आप यहाँ आगे बैठे होते? तो मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, तो क्या यहाँ और भी नानबाई है? तो मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए दिमाग में चक्कर काट गई है कि यह बात कि हमारे बुजुर्गों ने, बादशाह सलामत ने यूं ही कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ सिखा सकते हैं, हुक्म कीजिए जहाँ बना। तो मियाँ ने कहा कि हुक्म कीजिए जहाँ बना, कि आपको क्या सीखना है। बादशाह सलामत ने फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। क्या कहा था कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पकती हो और न ही पानी से बने। तो क्या उनसे ऐसी चीज़ बन पाएगी? क्यों नहीं बनती साहब? बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या है? कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम नहीं बताएंगे, यानी कि हम नहीं बताएंगे कि वो चीज़ क्या थी। बस आप इतना समझ लीजिए, यानी कि बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि नेकी खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत है कि खानदानी नानबाई जो है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है आपने कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना ठीक फरमाते हैं। सिर हिलाया कहते हैं कि आप ठीक फरमाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत। किसको पुकारा था? मियाँ रहमत को। तो इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, यानी कि रुमाली लेने में लौंडिया नहीं आई, यानी कि लड़की को लौंडिया कहा जाता है। शाम को मंगवा लीजिए। तो मियाँ कहते हैं कि कोई बात नहीं, शाम को मंगवा लेना। तो मियाँ एक बात और आपको बताने की हजमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली तो कुछ फुर्ती पा गए थे। तो पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लेवेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो। वालिद मरहूम को कूच किए 80 पर क्या मालूम? महरूम हम तो 80 पर कूच किए तो 80 पर क्या मालूम? तो हमें इतनी मोहलत मिले नहीं मिले।
तो इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ने बनाया। तो कहा कि अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। तो मियाँ ने बेरुखू से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना। तो हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली की किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्गों ने काम किया करते थे। अजी साहब, क्या बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काम काफ़ी नहीं तो सो क्या ये बात काफ़ी नहीं है। तो हम खिसखिसियानी हंसे और हंसी है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता जहाँ पना बादशाह सलामत ही है, जहाँ पना बादशाह सलामत ही है। कौन वे बहादुर शाह जफ़र की? तो मियाँ ने खींच कर कहा कि फिर अलट पलट के वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम आपको। कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुखवा भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बिटर कहते हैं कि हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला और अपने कारीगर से बोला, यानी कि बिटर करते हैं कि घूर तक एक टक से देखना किसी को। ठीक है, तो कि हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला और अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन, कारीगर का नाम था बब्बन, अरे ओ बब्बन मियाँ भुट्टी सुलगा दो, यानी कि भुट्टी जिसमें रोटियां पकाते हैं उसको भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। तो यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? अपने कारीगर का नाम है बब्बन, और कौन होंगे? तो मन में आया, पूछ ले आपके बेटी तो बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार जैसे देख यह मजमून ने छोड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, यानी कि आपकी इज्जत करते हैं। शागिर्दी का अर्थ होता है कि आपकी इज्जत करते हैं। तो खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। खाली शागिर्दी ही नहीं, आप गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, यानी कि 2 रुपये मन, यानी कि 1 मन आटा गूँथने के लिए 2 रुपये देना, उसकी मजूरी देते हैं। वो खाली ही शागिर्दी नहीं करते। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी देता हूँ। 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, मैदे का रेट था 4 रुपये मन और गेहूँ के आटे का रेट था 2 रुपये मन। ठीक है, तो ज़्यादातर भुट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? तो कहते हैं कि ज़्यादातर भुट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। तो मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले कि बाकर खाने, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी और खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। तो फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा कि तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होता है। तुनकी जो है वो पापड़ से ज़्यादा महीन होता है। महीन कहा कि हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। तो एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया और एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? नकली तंदूर से गिनती निगली और हज़म। नकली तंदूर से निगली और हज़म। तो आज का हमारा लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो NCERT की सीरीज हम शुरू से ही शुरू कर चुके हैं, जो कि हमारी HTET का जो पेपर होता है TGT PGT लेवल का, से लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3, उसमें NCERT से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। NCERT का पूरा सिलेबस लगा है।
तो हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए और कुछ नए तरीके से सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं आगे अगली क्लास में। थैंक यू।